नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर धामी सरकार अलर्ट। 3 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। केंद्र से मांगी 3 लाख कोविड वैक्सीन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ का दून दौरा। हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। सीएम धामी और मंत्री रावत रहे मौजूद। 1316 छात्रों को दी डिग्री। उत्तराखंड में 123 कॉलेजों में 2 साल बाद संग्राम। छात्रों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा को लेकर भी किए गए बड़े बंदोबस्त। उत्तराखंड में आईएएस होंगे सम्मानित। 5 अधिकारियों को मिलेगा उत्कृष्ट जिला अधिकारी पुरस्कार 2022। 25 दिसंबर को राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम। शीतलहर के चलते निगम ने अलाव जलाने के दिए निर्देश। 16 स्थानों पर की गई व्यवस्था। खबरें विस्तार से। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन मांगी गई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को लेकर अफवाहें न फैलाएं। भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को। उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल से हमने सैंपल्स भी वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सर्वेलेंस बढ़ाने हेतु इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। देश भर में नए साल को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उधर चीन में कोरोना से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसको लेकर देश में भी असर देखने को मिला है, जिसके बाद केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी। इधर उत्तराखंड में भी राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि पुलिस नए साल पर जश्न के साथ कानून व्यवस्था और कोविड को लेकर सतर्क है और सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट कर दिया है। एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा कि वही ड्रंक और ड्राइविंग पर भी पुलिस से चेकिंग करेगी और इसके साथ पुलिस टीमें मॉक ड्रिल भी कर रही हैं। इंस्ट्रक्शन तो है, उससे अतिरिक्त हमें आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आपने शाम को 31 दिसंबर और 25 में जो आपने सेलिब्रेट किया अच्छे तरह से आप सेलिब्रेट करो, बट दूसरे को प्रॉब्लम ना करें और पी पा के गाड़ियां ना चलाएं। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइविंग विल बी स्ट्रिक्टली चलान होने का हमारा ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहेगा। तो इन मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह हो रही अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से मदरसों का विशेष सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि विभिन्न स्थानों से आकर लोग यहां बस जाते हैं और इनमें कुछ लोग अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। यह चिंता का विषय है। पुलिस बाहर से उत्तराखंड में बसने वाले ऐसे तत्वों की पहचान करे और कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी करे। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि लोकसभा चुनाव के आते ही भाजपा और मदरसों की याद आ जाती है और मदरसों के ऊपर कार्रवाई करने की बात करती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी तत्व है उनका बचाव कांग्रेस कभी नहीं करती। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा।
वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत करीब है और 2024 में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम समुदाय की अब याद आएगी, केवल मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय पे तो उनका वैसे भी विशेष फोकस रहता है, तो बाकी समुदाय भी जो हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो किसानों का वर्ग है, चाहे वो युवाओं का वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ, वहीं छात्र छात्राओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं आज शाम को छात्र संघ चुनाव का परिणाम भी जारी किया जाएगा। देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान किया गया। उत्तराखंड में 2 साल 123 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ, वहीं छात्र छात्राओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं आज शाम को छात्र संघ चुनाव का परिणाम भी जारी किया जाएगा। देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान किया गया। राजकीय स्नातक महाविद्यालय कोटद्वार में आज छात्र संघ चुनाव का मतदान पुलिस प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान भारी संख्या में छात्र मतदान करने महाविद्यालय पहुंचे। चुनाव में खड़े प्रत्याशी हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जिससे छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फर्जी वोट डालते हुए कई छात्र पकड़े गए। वोट देखे अच्छा लग रहा है। किन किन मुद्दों को? जैसे कि हमें बताया गया है कि हमें मतलब जो हमारे वो हैं जिन्हें हमें अध्यक्ष चुनना है, तो उन्होंने हमारे सामने अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपका मतलब हमारे जो कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे अपना। जैसे हमारी लाइब्रेरी में बुक्स, वाटर और बहुत कुछ है। जैसे हमारे वो स्पोर्ट्स को लेके, हमारे गेम्स को लेके हमारे कॉलेज में कई, मैंने सुना है, मेरा फर्स्ट ईयर है, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे कब से स्पोर्ट्स नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए, तो हमारे सामने वही बातें रखी है, तो इसीलिए मैंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो छात्र संघ के चुनाव 2022-23 के हो रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम गेट पे ही, जो हमारा मुख्य गेट पे, उस पे हमारा पूरा प्रशासन जो शास्ता मंडल है और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो हमने गेट पे चेकिंग कर रहे हैं। वो हर बच्चे का आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं कि जिसमें जो है आईडी कार्ड इसी 70 का 22-23 का हो। साथ में जो बच्चे सामग्री, प्रचार सामग्री अगर कहीं गलती से भी किसी की जेब में आ जा रही है तो वो भी चेक हो रहा है और उसको वहीं पे हटा दिया जा रहा है। उसके अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी हर बूथ पर हमारे लोग जगह जगह खड़े हैं। जैसे ही बच्चा जो है वोट अपना कर दे रहा है, उसको हम सीधे परिसर के बाहर जाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज आनंद जुड़ चुके हैं लाइव। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात यहां पर छात्र संघ चुनाव की जाए तो छात्र संघ चुनाव का 2 साल बाद अब गठन होने वाला है। छात्र संघ चुनाव यहां पर हुए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? साउंड भी फुल है। यशराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यशराज, जानना चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद अब संपन्न हुए हैं, छात्र संघ का गठन यहां पर होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? दो साल बाद महाविद्यालय में छात्र संघ का गठन होगा। छात्रों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए मतदान किया। कई जगह मतदान के दौरान हंगामा, छात्र गुट आपस में भिड़े।
मतदान संपन्न, मतगणना जारी है। देहरादून के कॉलेजों में भी मतगणना जारी। रुड़की में एनएसयूआई 5 पदों की काबिज, एबीवीपी का 1 पद पर कब्जा। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता यशराज लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, आज छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हो चुके हैं, मतगणना लगातार जारी है। अब ऐसे में क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना कि उत्तराखंड में कोरोना के बाद यह छात्र संघ चुनाव करीब 2019 के बाद करीब 3 साल बाद यह छात्र संघ चुनाव फिर से एक बार कराया जा रहा है। वहीं यदि उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कुल 135 कॉलेज में उत्तराखंड में छात्र चुनाव कराए जा रहे हैं और देहरादून 4 चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें डीएन और एक महिला कॉलेज एमकेपी कॉलेज है। मैं इस एमकेपी कॉलेज के ही के गेट पर खड़ा हूँ, जहाँ मेरे कुछ पीछे आप लड़कियों को देखते हैं, कुछ एक छात्र। नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर धामी सरकार अलर्ट। 3 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। केंद्र से मांगी 3 लाख कोविड वैक्सीन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ का दून दौरा। हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। सीएम धामी और मंत्री रावत रहे मौजूद। 1316 छात्रों को दी डिग्री। उत्तराखंड में 123 कॉलेजों में 2 साल बाद संग्राम। छात्रों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा को लेकर भी किए गए बड़े बंदोबस्त। उत्तराखंड में आईएएस होंगे सम्मानित। 5 अधिकारियों को मिलेगा उत्कृष्ट जिला अधिकारी पुरस्कार 2022। 25 दिसंबर को राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम। शीतलहर के चलते निगम ने अलाव जलाने के दिए निर्देश। 16 स्थानों पर की गई व्यवस्था। खबर विस्तार से। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन मांगी गई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को लेकर अफवाहें ना फैलाएं। भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं, उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को। उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल से हमने सैंपल्स भी वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सर्वेलेंस बढ़ाने हेतु इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। देश भर में नए साल को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उधर चीन में कोरोना से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसको लेकर देश में भी असर देखने को मिला है, जिसके बाद केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी। इधर उत्तराखंड में भी राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि पुलिस नए साल पर जश्न के साथ कानून व्यवस्था और कोविड को लेकर सतर्क है और सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट कर दिया है। एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा कि वही ड्रंक और ड्राइविंग पर भी पुलिस चेकिंग करेगी और इसके साथ पुलिस टीमें मॉक ड्रिल भी कर रही हैं। इंस्ट्रक्शन तो है, उससे अतिरिक्त हमें आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आपने शाम को 31 दिसंबर और 25 में जो आपने सेलिब्रेट किया अच्छे तरह से आप सेलिब्रेट करो, बट दूसरे को प्रॉब्लम ना करें और पी पा के गाड़ियां ना चलाएं। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइविंग विल बी स्ट्रिक्टली चलान होने का हमारा ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहेगा। तो इन मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह हो रही अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से मदरसों का विशेष सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि विभिन्न स्थानों से आकर लोग यहां बस जाते हैं और इनमें कुछ लोग अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। यह चिंता का विषय है। पुलिस बाहर से उत्तराखंड में बसने वाले ऐसे तत्वों की पहचान करे और कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी करे। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि लोकसभा चुनाव के आते ही भाजपा और मदरसों की याद आ जाती है और मदरसों के ऊपर कार्रवाई करने की बात करती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनका बचाव कांग्रेस कभी नहीं करती। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत करीब है और 2024 में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम समुदाय की अब याद आएगी। केवल मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, मुस्लिम समुदाय पे तो उनका वैसे भी विशेष फोकस रहता है। तो बाकी समुदाय भी जो हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो किसानों का वर्ग है, चाहे वो युवाओं का वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ। वहीं छात्र छात्राओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं आज शाम को छात्र संघ चुनाव का परिणाम भी जारी किया जाएगा। देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान किया गया। उत्तराखंड में 2 साल 123 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ। वहीं छात्र छात्राओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं आज शाम को छात्र संघ चुनाव का परिणाम भी जारी किया जाएगा। देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान किया गया। राजकीय स्नातक महाविद्यालय कोटद्वार में आज छात्र संघ चुनाव का मतदान पुलिस प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान भारी संख्या में छात्र मतदान करने महाविद्यालय पहुंचे। चुनाव में खड़े प्रत्याशी हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जिससे छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फर्जी वोट डालते हुए कई छात्र पकड़े गए। वोट देखे अच्छा लग रहा है। किन किन मुद्दों को? जैसे कि हमें बताया गया कि हमें मतलब जो हमारे वो हैं जिन्हें हमें अध्यक्ष चुनना है, तो उन्होंने हमारे सामने अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपका मतलब हमारे जो कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे अपना। जैसे हमारी लाइब्रेरी में बुक्स, वाटर और बहुत कुछ है। जैसे हमारे वो स्पोर्ट्स को लेके, हमारे गेम्स को लेके हमारे कॉलेज में कई, मैंने सुना है, मेरा फर्स्ट ईयर है, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे कब से स्पोर्ट्स नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए हैं, तो हमारे सामने वही बातें रखी है, तो इसीलिए मैंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो छात्र संघ के चुनाव 2022-23 के हो रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम गेट पे ही, जो हमारा मुख्य गेट पे, उस पे हमारा पूरा प्रशासन, जो शास्ता मंडल है और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो हमने गेट पे चेकिंग कर रहे हैं। वो हर बच्चे का आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं कि जिसमें जो है आईडी कार्ड इसी 70 का 22-23 का हो। साथ में जो बच्चे सामग्री, प्रचार सामग्री अगर कहीं गलती से भी किसी की जेब में आ जा रही है तो वो भी चेक हो रहा है और उसको वहीं पे हटा दिया जा रहा है। उसके अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी हर बूथ पर हमारे लोग जगह जगह खड़े हैं। जैसे ही बच्चा जो है वोट अपना कर दे रहा है, उसको हम सीधे परिसर के बाहर जाने के लिए सुझाव दे रहे हैं।
और इस खबर पर ज्यादा बाद 123 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुए हैं और छात्र छात्राओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े बंदोबस्त किए गए। और वहीं आज शाम को छात्र संघ चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान किया गया। लंबे समय से टकटकी लगाए बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का इंतजार नए साल में खत्म होने जा रहा है। दरअसल पीसीसी चीफ करण माहरा की टीम नए साल में अस्तित्व में आ जाएगी और इस बात की पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने की है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से मंथन चल रहा है, लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है और अब केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाएगा और जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, जहां तक प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का सवाल है, ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। वो लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से ही जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता लगातार संगठन के कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। राहुल गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कौन कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है, उन्हीं में से चिन्हित करके निश्चित तौर पर जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में शासन ने प्रमुख सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया। शासन द्वारा कहा गया कि सभी 13 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा और शासन तथा जनपद के मध्य यथा आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। लिहाजा सचिव नियमित रूप से जिले का भ्रमण करेंगे और जनपद की विशिष्ट समस्याओं को शासन तक अवगत करवाएंगे। इसी को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। यहां तक कि जो जिलों में जिलाधिकारी हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, इसलिए सचिवों को जिलों का प्रभार दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि विधायकों और मुख्यमंत्रियों के बीच क्या चल रहा है, आपसी सामंजस्य नहीं है। मुख्यमंत्री का शायद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है और जो जिलों में डीएम है उन पर मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं है। इसीलिए शासन से सचिवों को अब जिलों का प्रभार दिया गया। आप जानते हैं कि शासन चलाने की एक पूरी व्यवस्था होती है। जिलाधिकारी के ऊपर कमिश्नर होते हैं और पूरे प्रदेश को जो है शासन में बैठे लोग मॉनिटर करते हैं। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सचिवों को जिले का प्रभार दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में ऑटो चालकों द्वारा सवारियों से निर्धारित किराए से ज्यादा रुपए लेने की शिकायत के बाद आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी खुद ही निरीक्षण के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने ऑटो रिक्शा बुक किया और ऑटो चालक द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया लेने पर वाहन का चालान किया। साथ ही अब चेकिंग टीम द्वारा रात में भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। वहीं शैलेश तिवारी ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा वाले को तय किराया लेने के कारण सम्मानित भी किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि एक ऑटो पर रेट लिस्ट भी चिपकाना जरूरी है। बहुत शिकायतें हमारे पास आ रही थी, खासकर जो सीनियर सिटीजन है और कई लोग इस ढंग के कि सर किराया ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमसे लिया जा रहा है। तो जब तक किसी चीज़ को आप देखते हैं स्वयं से नहीं, तब तक आपको जानकारी नहीं होती है। इसी को देखने के लिए मैं स्वयं गया, कल 3-4 रूटों पे मैं गया और वहाँ मैंने ऑटो बुक करवाया सिंपल यात्री के रूप में। और सबसे पहले तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन गया था। रेलवे स्टेशन से ISBT के लिए मैंने गाड़ी बुक करवाई ऑटो। उसमें उसने मुझे 150 रुपये मांगे, जो निर्धारित किराया से काफ़ी ज़्यादा है। उसका चालान किया, हमने सारे कागज उसके इम्पाउंड कर लिए हैं। उसके परमिट खिलाफ भी हम कार्रवाई करने वाले। गोवा में एशियन फैशन अवार्ड्स के कार्यक्रम में रुड़की की IIFT ने भी भाग लिया था और भी कई क्षेत्रों से फैशन डिजाइनर शामिल हुए थे। लेकिन एशियन फैशन अवार्ड कार्यक्रम में इमर्जिंग फैशन इंडस्ट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर रुड़की का नाम रोशन किया। IIFT रुड़की डायरेक्टर नीलम बत्रा और राजेंद्र बत्रा ने बताया कि बच्चों ने इस शो के लिए 1 महीने दिन रात मेहनत की और पूरी लगन से काम किया। इस फैशन शो में IIFT यूनिटी की छात्राओं ने इंद्रधनुष थीम पर अपना कलेक्शन उतारा। फैशन शो में मिस इंडिया फाइनल लिस्ट 2021 में डॉक्टर सुनीता रामपाल IIT रुड़की के लिए शो स्टॉपर रही। बहुत प्राउड का मोमेंट था जब अनाउंस हुआ कि ये अवार्ड हमारे इंस्टीट्यूट को दिया गया। एक बार विश्वास नहीं हुआ, दोबारा अनाउंस हुआ रुड़की, तब हम दोनों एकदम से खड़े होकर वहाँ पहुँचे हैं। तो रियली ये हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी कड़ी मेहनत,
लगातार मेहनत, कड़ी के साथ कंटिन्यूसली वर्क करते हैं वो लोग। अभी फैशन की तैयारी कर रहे थे तो रात को 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक भी उन्होंने यहाँ वर्क किया। और फिर उसके पीछे टोटली जो बेसिकली नॉलेज देना, उनको गाइडेंस देना, वो मिसेस नीलम बत्रा जो हमारी डिज़ाइनर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो इनको भी श्रेय जाता है शो का, कि काफ़ी बड़ा इंडिया का काफ़ी बड़ा शो है ये। और प्लस जितना मेकअप टीम थी भी वो भी बॉलीवुड बॉम्बे से ही आई हुई थी। अच्छा, इंडिया के अलावा इंडिया के थे। हमने पहले किया था मॉरिशस का, अभी जैसे फर्दर हमारा दुबई का, लेकिन ये इसमें इंडिया के ही डिज़ाइनर थे सारे। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लिए काम करना है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी के लिए भी, किसी भी लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक से अपर लेवल तक का पूरा सफ़र तय करना आना। जोशीमठ विकासखंड में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बता दें कि जन आक्रोश रैली के दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही साथ एनटीपीसी के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पूरे जोशीमठ नगर में सभी के घरों में मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं जन आक्रोश रैली में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी पहुंचे। विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार को इस जल्द संज्ञान लेना चाहिए और कहा कि जोशीमठ नगर पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो जोशीमठ किसी भी वक्त बड़ी परेशानी में आ सकता है। साफ मौसम में यदि जमीन अंदर की तरफ धंस रही है, निसंदेह रूप से एनटीपीसी कहीं ना कहीं एनटीपीसी इसकी पूरी साझेदार है। एनटीपीसी की वजह से जोशीमठ धंस रहा है। एनटीपीसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि एनटीपीसी जो जिन लोगों के मकान धंस रहे हैं, जमीन धंस रही है, उनका पूर्ण मुआवजा, उनकी पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी को तय होनी चाहिए। क्योंकि हमने आज से जब एनटीपीसी परियोजना शुरू हुई थी उस वक्त कहा था, आंदोलन किया था कि जोशीमठ के प्रत्येक भवनों का आप बीमा कीजिए, किंतु उन्होंने बीमा नहीं किया। समझौते उन्होंने किया था, समझौते में तय हुआ लिखित समझौता है, जोशीमठ के प्रत्येक भवन का बीमा कराएंगे, किंतु उन्होंने बीमा नहीं कराया। वो जानते थे कि आने वाले भविष्य में जो हमारी सुरंग गुजर रही है, निसंदेह रूप से जोशीमठ में भारी खतरा हो सकता है, इसलिए जोशीमठ को उन्होंने मुहैया नहीं कराया। और लोगों की मुआवजे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसकी मास्टर प्लान बन सकती है। इसके तमाम जगहों से जो है इसके जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाना चाहिए, जो कि बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाना चाहिए और शहर को बचाया जाना चाहिए। आज मजबूरन जनता को रोड में आना पड़ा, मातृशक्ति को रोड में आना पड़ा। सारे जोशीमठ में जो भूदशा हो रहा है, जो एनटीपीसी के द्वारा जो नीचे बाईपास जो रोड कटिंग हो रही है, इसके द्वारा जो पूरे घरों में पहले 14-15 घरों में थे, लेकिन अब धीरे धीरे लगातार जो क्रैकिंग बढ़ रही है, उससे सारे जोशीमठ की जनता त्राहि मान हो गई है और इसमें मजबूरन सारे लोगों को रोड में आना पड़ा। और आज यहाँ पे बहुत विशाल जन आंदोलन यहाँ पे हुआ है। सब लोग यहाँ पे तहसील में यहाँ पे धरने में बैठे। 5 IAS का सम्मान करेंगे राज्यपाल। उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से होंगे सम्मानित। जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना, राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा 25 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी को दिया जा रहा है पुरस्कार। काशीपुर में खनन माफियाओं के जानलेवा हमले में काशीपुर उप जिलाधिकारी बाल बच गए। घटना उस वक्त घटी जब वह अपनी टीम के साथ जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन वाहनों की जांच कर रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना में पुलिस लोगों की धरपकड़ जारी है। कल एक घटना प्रकाश में आई है। इसमें एसडीएम काशीपुर जब चेकिंग कर रहे थे, कुछ फील्डर्स के द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था और उसके बाद जब एक क्रेटा गाड़ी वहां पर आती है तो उसको रोककर इन्होंने पूछताछ का प्रयास किया, तो उसके द्वारा इनको धक्का मारा गया। इसी क्रम में हमने एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गाड़ी इसमें आइडेंटिफाई कर ली गई है। 2 टीमों का थाने से गठन कर दिया गया है। फिलहाल जो गाड़ी वाहन स्वामी है और जो भी उसमें वाहन सवार था उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसमें तत्काल अरेस्टिंग किए जाने के निर्देश दे। तो वहीं अब खबर डोईवाला से है। डोईवाला के जोली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विश्वविद्यालय के नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल और योगा सहित तमाम फैकल्टी के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान कर उनके भविष्य को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड और
साल दर साल मेडिकल के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित कर देश और दुनिया में ये कॉलेज नाम कमा रहा है। दसमाना ने राजनाथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर धन सिंह रावत को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। और मैं मानता हूं कि बच्चों को यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। ज्ञान के साथ साथ संस्कार का भी एक बहुत महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, और दोनों चीज़ें यहाँ दी जाती हैं। मैं इस शिक्षण संस्था की सराहना करता हूँ, इस विश्वविद्यालय की। आपने डॉक्टरों को कहा कि अपने समय उत्तराखंड को भी दें, राज्य को दें, देश को दें। डॉक्टरों से समय मांगा जो ये मैं सभी के लिए कहा, डॉक्टर तो देंगे ही देंगे, सभी से। नेपाल मैं समझता हूँ हमारे जो बच्चे जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्रियां आज प्राप्त की हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन था कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने शिरकत करी। उनको अपने राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, उनका आध्यात्मिक उनका जीवन है, उनको जो शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, तो ये मेरे समझता हूँ हमसे ज़्यादा इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन बच्चों के लिए। मैंने यहाँ से MBBS किया था, 2016 बैच से हूँ। आई एम 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। एक्चुअली मुझे इस कॉलेज से ये सौभाग्य मिला है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। All the teachers, all the faculties and the environment of SRHU is wonderful. And I did my internship from here. I served for 3 months as a medical officer in Vrindavan, and now I am pursuing general surgery from SMS Jaipur. अनुराधा सिंह राणा है और मैं ऋषिकेश की निवासी हूँ। मैंने यहाँ से BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी का कोर्स पूरा किया है और अब मेरे को एक सवा साल हो गया है यहाँ पे अपना अल्मा मैटर सर्व करते हुए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने घर के पास ही